कुंती पुत्र भीम के पास हजारों हाथियों का बल कैसे आया था? वर्तमान में यह सवाल काफी रोचक और रहस्यमय प्रतीत होता है। लेकिन सच्चाई यही है कि भीम के पास हजारों हाथियों का बल था। इस बात का प्रमाण हमें महाभारत में मिलता है। दरअसल हजारों हाथियों का बल भीम को आर्यक नाग ने दिया था, जो कि उनके नानाजी के नानाजी थे। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। भीम के पिता का नाम पांडु और माता का नाम कुंती था। उनके बड़े भाई धर्मराज, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव थे। भीम में 1000 हाथियों का बल था। महाभारत के अनुसार जब पांडवों का जन्म हुआ, उसके कुछ दिन बाद पांडु का निधन हो गया। उस समय पांडु अपनी पत्नी कुंती और माद्री के साथ वन में रहते थे। पांडु की मृत्यु का समाचार जब उनके भाई धृतराष्ट्र को पता चला तो उन्होंने कुंती, माद्री और उनके 5 पुत्रों को हस्तिनापुर आने का आमंत्रण भेजा। सभी हस्तिनापुर में रहने लगे। धृतराष्ट्र के 99 पुत्र और 1 पुत्री थीं, और पांडव सिर्फ 5 थे। धृतराष्ट्र का बड़ा पुत्र था दुर्योधन। बचपन से ही उसे पांडवों के प्रति मन में दुर्भावना रखता था। 5 पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव पितामह भीष्म तथा विदुर की छत्रछाया में बड़े होने लगे। उन 5 में भीम सर्वाधिक शक्तिशाली थे। वे 10-20 बालकों को सहज में ही गिरा देते थे। दुर्योधन वैसे तो 5 पांडवों से ईर्ष्या करता था, किंतु भीम के इस बल को देखकर उससे बहुत अधिक जलता था। वह भीमसेन को किसी प्रकार मार डालने का उपाय सोचने लगा। इसके लिए उसने एक दिन युधिष्ठिर के समक्ष गंगा तट पर स्नान, भोजन तथा क्रीड़ा करने का प्रस्ताव रखा, जिसे युधिष्ठिर ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। गंगा के तट पर दुर्योधन ने विविध प्रकार के व्यंजन तैयार करवाए। स्नानादि के पश्चात जब सभी ने भोजन किया तो अवसर पाकर दुर्योधन ने भीम को विषयुक्त भोजन खिला दिया। भोजन के पश्चात सब बालक वहीं सो गए। भीम को विष के प्रभाव से मूर्छा आ गई। मूर्छित हुए भीम को दुर्योधन ने गंगा में डुबा दिया। मूर्छित अवस्था में ही भीम डूबते उतराते नागलोक में पहुंच गए। वहां पर उन्हें भयंकर विषधर नाग डसने लगे तथा विषधरों के विष के प्रभाव से भीम के शरीर के भीतर का विष नष्ट हो गया और वे सचेतावस्था में आ गए। चेतना लौट आने पर उन्होंने नागों को मारना आरंभ कर दिया और एक के पश्चात एक नाग मरने लगे। भीम के इस विनाश लीला को देखकर कुछ नाग भागकर अपने राजा वासुकी के पास पहुंचे और उन्हें समस्त घटना से अवगत कराया। नागराज वासुकी अपने मंत्री आर्यक के साथ भीम के पास आए। आर्यक नाग ने भीम को पहचान लिया और उनका परिचय राजा वासुकी को दिया। वासुकी नाग ने भीम को अपना अतिथि बना लिया। नागलोक में 8 ऐसे कुंड थे जिनके जल को पीने से मनुष्य के शरीर में हजारों हाथियों का बल प्राप्त हो जाता था। नागराज वासुकी ने भीम को उपहार में उन 8 कुंडों का जल पिला दिया। कुंडों के जल पी लेने के बाद भीम गहन निद्रा में चले गए। 8वें दिन जब उनकी निद्रा टूटी तो उनके शरीर में हजारों हाथियों का बल आ चुका था। भीम के विदा मांगने पर नागराज वासुकी ने उन्हें हस्तिनापुर सकुशल पहुंचाने का आदेश दिया। उधर सोकर उठने के बाद जब पांडवों ने भीम को नहीं देखा तो उनकी खोज करने लगे और उनके न मिलने पर राजमहल में लौट गए। भीम के इस प्रकार गायब होने से माता कुंती अत्यंत व्याकुल हुई। वे विदुर से बोली, हे आर्य, दुर्योधन मेरे पुत्रों से और विशेषतः भीम से अत्यंत ईर्ष्या करता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसने भीम को मृत्युलोक में पहुंचा दिया? उत्तर में विदुर ने कहा, हे देवी, आप चिंतित मत होइए। भीम की जन्म कुंडली के अनुसार वह दीर्घायु है तथा उसे अल्पायु में कोई भी नहीं मार सकता। वह अवश्य लौट कर आएगा।
उधर नागलोक में मौजूद भीम का 8वें दिन सारा रस पच गया, तब नागों ने भीम को गंगा किनारे छोड़ दिया और इस तरह भीम हस्तिनापुर सकुशल पहुंचे, लेकिन उनमें हमेशा के लिए मौजूद था हजारों हाथियों का बल। हस्तिनापुर पहुंचने के बाद भीम ने दुर्योधन द्वारा विष और नागों द्वारा उन्हें 1000 हाथियों के बल की बात बताई, लेकिन पांडवों ने इसे गुप्त ही रखा और इस प्रकार हजारों हाथियों का बल प्राप्त करके भीम लौट आए। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और साथ ही अपने इष्ट मित्रों के साथ शेयर भी करें।